जादुई सिंहासन। दीनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग बहुत अधिक गरीब थे, झोपड़ियों में रहते थे। इस गांव की एक झोपड़ी में अमृत नाम का गरीब फल वाला भी रहता था। वह जंगल से फल इकट्ठे करके लाता और उन्हें गांव की हाट में बेच देता। एक दिन अमृत जंगल में फल तोड़ने के लिए जाता है। आज बहुत सारे फल इकट्ठे करके लाऊंगा। अगर पक्के पक्के फल मिल जाए तो अच्छे दाम में बिक जाएंगे, क्योंकि कल गांव में त्योहार है। यही सोचते सोचते अमृत चलता रहता है और फिर जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसकी नजर एक आम के पेड़ पर पड़ती है, जो पके पके रसीले आमों से लदा होता है। उसे देखकर अमृत बहुत खुश होता है। अरे, ये पेड़ तो आमों से लदा हुआ है। आज तो बहुत सारे आम मिल जाएंगे और खूब पैसा बनेगा। यह कहते हुए वह आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है और तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है। वह नीचे देखता है तो हैरान हो जाता है। नीचे जमीन पर किसी राजा के सिंहासन जैसी कोई चीज पड़ी थी। वह झुककर उसे उठा लेता है तो कोई सिंहासन ही, पर इतना छोटा सा, शायद किसी राजकुमार का खिलौना होगा। अब मैं इसे अपनी मुन्नी को दूंगा। इससे खेलकर वो बहुत खुश होगी। इस तरह अमृत उस खिलौने को अपने घर ले आता है और फिर अपनी नन्ही बेटी से देते हुए कहता है, अरे मुन्नी बेटा, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो बापू? छोटा सा सिंहासन लाया हूँ। कैसा सिंहासन लाए हो जी? जरा मैं भी तो देखूं। लो देखो, जंगल में मिला था मुझे। यह कहकर अमृत उस सिंहासन को गीता को देता है, मगर जैसे ही गीता उसे अपने हाथों में लेती है, वह तुरंत उसके हाथों से खिसक कर नीचे जमीन पर जा गिरता है। गिरा दिया? ध्यान से नहीं पकड़ सकती थी क्या? मैंने नहीं गिराया जी, यह तो अपने आप ही मेरे हाथों से खिसक गया। ठहरो, इसे मैं उठा लेती हूँ। यह कहकर जैसे ही मुन्नी उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है, वह छोटा सा सिंहासन अपने आप ही बड़ा होने लगता है और हीरे मोतियों से जड़ित हो जाता है, बहुत बड़े सिंहासन में बदल जाता है। साथ ही अमृत की झोपड़ी भी शानदार महल में तब्दील हो जाती है। अरे, ये कैसा चमत्कार हो गया? हमारी झोपड़ी आलीशान महल बन गई। मुझे तो डर लग रहा है जी, कहीं हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। अमृत जैसे ही गीता को समझाने की कोशिश करता है, तभी सिंहासन से आवाज आती है, घबराओ मत, मैं जिसके पास होता हूँ वह राजाओं का भी राजा होता है और मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता हूँ। इसलिए आओ, मुझ पर विराजमान हो जाओ महाराज, और आपकी जो भी इच्छा होगी पूरी हो जाएगी। यह सुनकर अमृत के मन का डर भाग जाता है और वह हिम्मत करके सिंहासन पर बैठता है। उसके सिंहासन पर बैठते ही वह सचमुच एक राजा की पोशाक में आता है। यह करिश्मा देखकर वह खुशी से फूला नहीं समाता। अरे, चमत्कार हो गया गीता, मैं तो सचमुच का राजा बन गया। पर हम तो अब भी गरीब ही नजर आते हैं ना बापू, हमारे लिए भी कुछ करो ना सिंहासन जी। मुन्नी के ऐसा कहते ही उन दोनों के भी पुराने वस्त्र गायब हो जाते हैं और उनकी जगह सुंदर वस्त्र ले लेते हैं। यह देखकर वो दोनों खुशी से उछलने लगते हैं, मगर अमृत कुछ उदास हो जाता है। क्या हुआ महाराज? महारानी और राजकुमारी की शोभा में कोई कमी रह गई क्या? अरे नहीं। तो फिर आप किस बात से चिंतित हो गए महाराज? मेरे महल के आसपास तो गरीबों की झोपड़ियां हैं, सब गरीब लोग हैं। फिर मेरे राजा होने का क्या मतलब? आप चिंता न करें महाराज, मैं आपकी झोपड़ी को आलीशान घर में बदल देता हूँ और आपके घरों को अन्न धन से भर देता हूँ। सिंहासन के ऐसा कहते ही गांव के सारे झोपड़े देखते ही देखते आलीशान घरों में बदल जाते हैं और सारे गांव में खुशहाली आ जाती है। गांव के लोग अमृत के महल के सामने इकट्ठे होकर उसकी जय जयकार करने लगते हैं। भाइयों, आज से अमृत ही हमारे गांव का राजा है। बोलो, राजा अमृत की जय हो। सभी लोग राजा अमृत की जय हो, राजा अमृत की जय हो कहते हैं। राजा अमृत की जय हो। आज के बाद हमारे गांव में कोई गरीब नहीं रहेगा, सब अमीर होंगे और खुशहाल जीवन जिएंगे। किसी को कोई भी परेशानी हो तो सीधे हमारे महल चला आए, हम सबकी मदद करेंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात अमृत की नजर सिंहासन पर पड़ती है तो वह बहुत ही विचित्र दृश्य देखता है। वह देखता है कि सिंहासन के आसपास तारे टिमटिमा रहे हैं और सिंहासन पर गोल गोल चांद विराजमान है। उसकी चमक से वातावरण जगमगा रहा है। अरे, ये क्या करिश्मा है? ये सिंहासन तो किसी दूसरे लोक से आया लगता है। तभी वहाँ गीता मुन्नी भी आ जाते हैं और वह अद्भुत दृश्य देखकर चौंक जाते हैं। इसे देखकर तो लगता है कि हम स्वर्ग में हैं जी।
बाबू देखो देखो, तारे कैसे टिमटिमा रहे हैं और चांद की रोशनी ने सारा महल दूध जैसा बना दिया है। यह दृश्य देखने के बाद अमृत समझ जाता है कि हो न हो यह सिंहासन देवलोक से आया है और ईश्वर की कृपा से उसे मिला है। फिर कुछ ही दिन इसी तरह बीत जाते हैं और फिर एक रात उसका यह सोचना सत्य सिद्ध होता है। चांदनी रात में एक परी आसमान से उतरकर उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। उठो अमृत, मैं चंद्रलोक की राजकुमारी चंद्रकांता हूँ। पर आप यहाँ क्यों आई हैं चंद्रकांता? आपके पास चंद्रलोक के राजा का सिंहासन है, मैं उसे वापस लेने आई हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? उस सिंहासन के कारण तो हम सब गरीबों को खुशहाल मिली है। अगर आप उसे यहाँ से ले जाएंगी तो हम तो फिर से बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी खुशहाली सदैव कायम रहेगी। यह सुनकर अमृत दौड़ते हुए सिंहासन के पास जाता है। क्या आप चंद्रलोक के राजा के सिंहासन हैं? क्या आप वापस चले जाएंगे? हाँ हाँ, मैं वापस चला जाऊंगा, मगर तुम्हारे पास जो है वे तुम्हारा ही रहेगा। मैंने तुम्हें राजा बना दिया है और अब तुम खुशी से रह सकते हो। फिर चिंता किस बात की? नहीं, कोई चिंता नहीं है, आप जा सकते हैं। आपने जो मुझे और मेरे गांव को दिया है वही काफी है। उसी समय चंद्रकांता भी वहाँ पहुँचती है और सिंहासन से कहती है, हे चंद्रलोक के अलौकिक सिंहासन, अब चंद्रलोक लौटने का समय आ गया है। चंद्रलोक के महाराज आप पर विराजमान होने के लिए बेचैन हैं, अतः चंद्रलोक लौट चलिए। ठीक है चंद्रकांता, हम तुम्हारे साथ चंद्रलोक चल रहे हैं। यह कहकर वह सिंहासन फिर से सिकुड़कर छोटा हो जाता है और फिर खिलौने जैसा हो जाता है। चंद्रकांता सिंहासन को अपने हाथों में उठाकर चंद्रमा की तरफ उड़ जाती है और अमृत और उसका परिवार उन्हें आश्चर्य से देखता रह जाता है।